हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मालविका राठौर और हमारे चैनल होम्योपैथी केयर्स एंड क्योर में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं, वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है जिसमें जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और ब्रीदिंग से रिलेटेड टोटल कितने प्रॉब्लम्स होते हैं और उसका समाधान कैसे करना है, ये हम आपको समझाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम समझने के पहले हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझना ज़रूरी है। सबसे पहले आप कि एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में हम जाएं किसी बॉडी के, तो होता क्या, सबसे पहले आती है हमारी नोज के बाद आती हैं हमारी साइनसेस। नेचर ने हमारे फेस में कुछ एयर पैसेजेस बना कर रखी हैं जो सारी इनटॉक्सिसिटी और इम्प्योरिटीज को अपने अंदर समाहित करने की शक्ति रखते हैं। नेचुरली देखा जाए तो हम प्योर एयर कभी भी नहीं लेते। जो हम ब्रीदिंग लेते हैं, जो हम सांस लेते हैं, उसके साथ काफ़ी सारी टॉक्सिसिटी, इम्प्योरिटीज, धूल के कण, गंदगी सब अंदर जाती है। तो हमारी जो साइनसेस होती है, हमारी जो नोज होती है, उसमें नेचर ने ऐसा सिस्टम बैठा के रखा हुआ है जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, और वो सारी टॉक्सिसिटी, इम्प्योरिटीज को अपने अंदर समावेशित कर लेता है। तो ये हो गया हमारे नेजल पैसेजेस एंड साइनसेस का फिनोमेना। उसके बाद आती है टॉन्सल्स, नेक्स्ट सेकेंडरी। उसके बाद जो टॉक्सिन्स होते हैं उसका हमारा टॉन्सिल जो है वो क्लियर करता है। देन थ्रोट, उसके बाद ब्रोंकियोल्स, और उसके बाद आता है लंग्स। तो देखिए, इतना लंबा चौड़ा सिस्टम समझाने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि हम कॉमन कोल्ड जो होता है ना, उसको सप्रेस करते हुए अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाते हुए अस्थमा तक ले जाते हैं। तो आज हम टोटल ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स के बारे में और वो कैसे अपीयर होती है उसके बारे में आपको डीप एक्सप्लेनेशन बताएंगे। तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं कॉमन कोल्ड से। हमने ब्रीदिंग ली, उसमें जो इम्प्योरिटीज है, टॉक्सिन्स है, उसको हमारे नेजल पैसेजेस में जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उसमें जाकर वो कलेक्ट हो गया और प्योर एयर जो है स्टेप बाय स्टेप होकर हमारे लंग्स में चली गई। एक टाइम के बाद क्या होता है, कंटिन्यू टॉक्सिन्स हमारे जो म्यूकस मेम्ब्रेन है नेजल पैसेजेस में, उसमें कलेक्ट होते जाते हैं। और एक टाइम के बाद एक कोई पर्टिकुलर सीजन होता है हर पर्सन का, किसी का सर्दी होता है, किसी का गर्मी, किसी का बारिश। हर एक पर्टिकुलर टाइम में हमारी जो नेजल होती है, हमारी जो नाक होती है, वो टॉक्सिन्स को डिस्चार्ज करती है। सेल्फ इंटॉक्सिफिकेशन, जिसको कॉमन भाषा में हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड, सर्दी हो गई भाई, इसको जुकाम हो गया, तो वो बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी बॉडी का, हमारे नेजल पैसेजेस का इंटॉक्सिफिकेशन होता है। सेल्फ क्लियरेंस हो रही होती है, हमारी बॉडी जो है सारी अशुद्धियों को बाहर निकाल रही होती है। अब उस कंडीशन में हम करते क्या है फ्रेंड्स, देखिए कॉमन कोल्ड हुआ, इनिशियल स्टेज पे जो प्रॉब्लम हुई है हम उसको कंटिन्यू सप्रेस करते जाएंगे ना, तो वो प्रॉब्लम जो है ग्रॉस हो जाती है। आज मैं आप लोग को एक होम्योपैथ के नज़रिए से और साथ ही साथ ब्रीदिंग इश्यूज को एक होम्योपैथ के नज़रिए से समझाने की कोशिश करूंगी। अब देखिए, कॉमन कोल्ड हुआ, सर्दी हो गई, हमसे बर्दाश्त ना हुई सर्दी, हम घरेलू छोटे मोटे नुस्खे करने की बजाय क्या करते हैं, डायरेक्ट एंटीबायोटिक की तरफ चले जाते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन खाने लग जाते हैं जो सिर्फ कोल्ड को खत्म करती है, उसमें पनपे हुए वायरसेस को, इन्फेक्शन को, बैक्टीरियाज को नहीं खत्म करती हैं। हम उस सर्दी को सप्रेस कर लेते हैं कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन खाकर। गंदगी, इम्प्योरिटीज नेजल पैसेजेस में ही रह जाती है, वो फिर जाती है सेकेंडरी स्टेज में, जो इन्फेक्शन होता है वो। अब वो सेकेंडरी स्टेज में जो प्रॉब्लम होती है, जो इम्प्योरिटीज होती है, वो साइनसेस में चली जाती है। अभी मैंने जैसे बताया कि गॉड ने, नेचर ने हमारे फेस में कुछ एयर पैसेजेस बना कर रखे हैं, कुछ बलून हैं, एम्प्टी बलून, जिसमें वो टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं। हमने नेजल पैसेजेस की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया तो उसकी गंदगी, उसकी टॉक्सिसिटी जो है हमारे साइनसेस में भर गई। अब होती है साइनस की प्रॉब्लम शुरू, हेडेक होना, फेस पे हैवीनेस लगना, कंटिन्यूएशन में सर्दी होना, सर भारी लगना, इरिटेशन होना और फेस हल्का लगना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है साइनसेस में। हम उस प्रॉब्लम को समझे बगैर क्या करते हैं, उसके लिए भी कंटिन्यू मेडिसिन लेना शुरू करते हैं। भाई, आपकी प्रॉब्लम है वहीं पर, आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ उस चीज को सप्रेस कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन में सप्रेशन चल रहा है। आपने टॉक्सिन्स निकालने के बारे में सोचा ऐसे
कि हमें बेसिकली अपने नेजल पैसेजेस के साइनसेस के टॉक्सिन्स निकालने कैसे हैं। सबको सिर्फ ट्रीटमेंट की सूझी रहती है कि ट्रीटमेंट करना है, जो प्रॉब्लम आई है उसको सप्रेस करो, दबा दो, भाई हमें अभी ठीक होना है। लेकिन आप उसके बाद अपनी प्रॉब्लम को कितना ग्रॉसली लेकर जा रहे हैं, इसके बारे में सोचा है कभी आपने? सर्दी सप्रेस किए हुई साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस सप्रेस किए हुआ टॉन्सिलाइटिस। प्रॉब्लम देखिए आगे बढ़ते जा रही है स्टेप बाय स्टेप। आप सॉल्यूशन नहीं निकाल रहे हैं अपनी प्रॉब्लम का, उसको और बढ़ा रहे हैं। साइनस की प्रॉब्लम वैसी की वैसी रही, उसके लिए आपने मेडिसिन लिया, वो टॉन्सिल्स में जाना शुरू हो गया, इन्फेक्शन अंदर जाती जा रही है आपकी प्रॉब्लम। टॉन्सिलाइटिस सप्रेस किया हुआ ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकस में, ब्रोंक्यूल्स में आपकी इन्फेक्शंस टोटल लंग्स में पहुंच गए। और उसके बाद फिर क्या होता है कि ब्रोंकस से हो गया, लंग्स पे पहुंच गया आपका इन्फेक्शन, उसके बाद हो जाता है पेशेंट को अस्थमा। अल्टीमेटली आपने अपनी जो छोटी सी प्रॉब्लम है उसको ग्रॉस करके अपने आप को इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड कर लिया कि अब आपको पंप के सहारे रहना पड़ेगा। अब जो ये आप स्टेरॉइड्स के पंप स्टार्ट कर देते हैं अस्थमा पेशेंट्स के लिए, वो भी आप कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं। थोड़ा सा एक कड़वा सच है ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है फ्रेंड्स। जो आप एस्थलीन के पंप्स और स्टेरॉइड्स के पंप लेना शुरू करते हैं, ये बेसिकली करते क्या हैं, ब्रोंक्यूल्स के ल्यूमेंस को बड़ा कर देते हैं, उसका जो साइज होता है उसको बड़ा कर देते हैं। इन्फेक्शन अभी भी अंदर ही है, म्यूकस अभी भी अंदर ही है, गंदगी टॉक्सिन्स अभी भी अंदर ही है। हमने सिर्फ पाइपलाइन को चौड़ा कर दिया ताकि आप सांस लेने लायक हो जाएं। अल्टीमेटली हम सिर्फ करते ये हैं कि हमें सांस लेने लायक होना है भैया, टॉक्सिन्स भाड़ में जाए। और यहाँ अगेन एक और कड़वा सच आप लोग को बताने जाऊंगी मैं। घर में, सबके घर में एक डस्टबिन होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। कभी हम 6-7 दिन तक डस्टबिन का कचरा फेंकना भूल जाते हैं या किसी कारण से नहीं फेंक पाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ढेर सारी अशुद्धियाँ, वायरसेस, बैक्टीरिया, इवन वर्म्स तक उसमें पैदा हो जाते हैं, है ना। डस्टबिन की हालत एकदम खराब हो जाती है ना, वैसे ही हमारी साइनसेस और लंग्स की हालत हो जाती है। आपने अशुद्धियों को निकालने का रास्ता अभी तक ट्राई नहीं किया, आपने सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को कंटिन्यूएशन में सप्रेस किया है। ऐसे ट्रीटमेंट नहीं होता फ्रेंड्स। तो गो टू रिवर्स, हम जाएंगे वापस सर्दी की तरफ, है ना। हम बात कर रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ, हम बात कर रहे थे सर्दी की तरफ। तो जब आपको फर्स्ट टाइम सर्दी होती है, आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, आपकी नोज का जो सिस्टम होता है, उसमें हमेशा अशुद्धियों को निकलने दें। जब आपको जुकाम होता है, नॉर्मल घरेलू उपचार करें, जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जब भी आपको जुकाम हुआ है, आपको 3 से 4 बूंद सरसों के तेल का, ओरिजिनल अच्छी क्वालिटी का सरसों तेल लेना है ड्रॉप में, और उसे नेजल पैसेजेस में डालना है। 3 से 4 बार ऐसा करिए। एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि वो सरसों का तेल आपके गले में आएगा, सारे कफ को लेकर वो टॉक्सिन्स निकालने का काम करेगा। ठीक, यहाँ हमने बात की अशुद्धियों को निकालने की। देखिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अशुद्धियों को निकालने की बात। जुकाम हुआ, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2 से 3 चम्मच अजवाइन लेना है, माइक्रोवेव या तवे में सेंक लें, उसकी गर्म पोटली बनाएं, नाक में सेके। और अगर आप बड़े हैं, एडल्ट एज हैं, तो अगर आप उन अजवाइन की जो स्मेल होती है, उसकी फ्रेग्रेंस होती है, उसको अगर आप जितना हो सके लंबा खींचकर सूंघें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर कोई छोटा बच्चा जो सूंघ नहीं सकता, तो एटलीस्ट उसके चेस्ट पे सेकाई करें और नाक पे सेकाई करें। उससे क्या होता है, ये जो टॉक्सिन्स है ना, जो थिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो ब्लॉक हो जाती है, सांस लेने लायक नहीं होते हैं, तो आप सांस लेने लायक हो जाएंगे। बट स्टिल टॉक्सिन निकालना ज़रूरी है। सर्दी के लिए मेडिसिन कभी भी ना लें। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, बट सर्दी के लिए नहीं। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, आपको कॉमन कोल्ड है, साधारण सी सर्दी है, फ्रेंड्स कभी भी सर्दी के लिए मेडिसिन ना लें। सर्दी के लिए जहां आपने ट्रीटमेंट लिया, आप अपनी प्रॉब्लम को और बढ़ा देंगे। अगर ट्रीटमेंट लेना है तो उसके बाद के स्टेजेस में अगर आप पहुंच चुके हैं, लाइक साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, टॉन्सिलाइटिस, उसका इलाज होम्योपैथी में परफेक्ट है। 100% रिजल्ट के साथ होम्योपैथी में ही इसका इलाज बहुत सही किया जाता है, क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जितने टॉक्सिन्स होते हैं उसको निकालने का काम किया जाता है। जो वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस होता है, उसके साथ जो टॉक्सिन्स होती है, जो आपकी बॉडी ने कलेक्ट करके रखा है, उसे निकालने का काम किया जाता है।
इसीलिए सबसे पहले हम अस्थमा वाले पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो उन्हें पहले पंप बंद करने लायक करते हैं, और उसके बाद जैसे आपकी स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम शुरू हुई थी वो रिवर्स आने शुरू होते हैं। तो फ्रेंड्स, इतना समझाने का मतलब ये था कि सांस से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज होम्योपैथी में बहुत अच्छा होता है, सारे टॉक्सिन्स निकालने के साथ। तो अगर आपको सांस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो जितनी जल्दी हो सके अपने नज़दीकी होम्योपैथी फिजिशियन से कांटेक्ट करें, या फिर आप हमारी ईमेल आईडी पर हमें मेल करके सारी जानकारी ले सकते हैं, या फिर हमारे कांटेक्ट नंबर पे हमें कांटेक्ट करके आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं।